ऐसे कर लियो सब पढ़े इसका मतलब ये हुआ कि वो खुद मुक्त नहीं है, इसलिए झगड़ रहे हैं कि मुझे स्नान करने दो, कहीं मेरी मुक्ति न रह जाए। तो गुरु महाराज कहते हैं कि बच्चों ये बताओ, जो स्वयं मुक्ति के लिए झगड़ रहे हैं वो तुमको मुक्ति दे सकते? बोलो, स्वयं मुक्ति के लिए झगड़ रहे हैं, हट जाओ यहाँ से, मुझे नहाने दो, कहीं मुहूर्त ना निकल जाए, वो तुमको मुक्ति दे सकते हैं? लेकिन हम उनके ही पीछे भाग रहे हैं। अरे बड़े मंडलाधीश हैं साहब, बड़े मठाधीश हैं, उनके पदों को देख रहे हैं, बोले श्री 108 श्री, वो कोई लिख रहा है 1008 श्री, मैं तुझसे 10 गुना ज्यादा श्री हूं। तो हकीकत में जो भेद है, जो रास्ता है, वो सबके पास नहीं है। शैले शैले न माणिक्यम मौतिक्यम न गजम, मौतिक्यम न गजे गजे, और साधुवोर ही ना सर्वत्र, और चंदनम ना बने बने। शैले शैले न माणिक्यम और मौतिक्यम न गजे गजे, साधु सर्वत्र नहीं मिलेंगे और हर वन में चंदन नहीं मिलेगा। भाई चंदन के तो वन अलग होते हैं, और हम हर साधु के पीछे भाग, सबको एक बराबर आंक रहे हैं, सबको एक बराबर। जो सत्यलोक से आया है और जो ब्रह्मलोक से आया है वो बराबर, ईश्वर के धाम से आया है वो बराबर, जो आचार्य हैं और वो सब एक बराबर। अरे भाई इनकी वो तो देखिए, आप गति तो देखिए। जो धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर लेता है और इतना ज्ञान संग्रहित कर लेता है कि वो दूसरों को बता सके, तो आचार्य बन जाता है। वो कौन बन जाता है? आचार्य कहते हैं उसको, आचार्य फला। और जो साधना करता है, तप करता है, संयम करता है, इंद्रियों का निग्रह करता है और स्वर्ग वैकुंठ तक उसकी पहुंच हो जाती है, यानी उसकी आत्मा की रसाई स्वर्ग वैकुंठ तक हो जाती है, उसको कहते हैं मुनि। जैसे तुमने उनका नाम सुना है, कौन का? नारद मुनि। सबने सुना है कि नहीं सुना है? वो हाल नारायण नारायण करते हुए विष्णु के धाम में पहुंच जाते थे, क्षीर सागर, इंद्रप्रस्थ, सब में वो चक्कर लगा जाते थे और यहाँ भी आ जाते थे। मतलब उनकी गति कहाँ तक थी? स्वर्ग वैकुंठ तक। अच्छा, ये बात आपको मालूम है? स्वर्ग और वैकुंठ का अंतर मालूम है क्या? ये भी मालूम नहीं होगा तो। स्वर्ग में छोटे देवता रहते हैं और वैकुंठ में उससे बड़े बड़े रहते हैं। वो बड़ी कॉलोनी है, ये छोटी कॉलोनी है। जो बड़े बड़े देव है ना, जैसे ब्रह्मा विष्णु महादेव, तो वो वैकुंठ में रहते हैं। और स्वर्ग में कौन से रहते हैं? 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, ये सब कहाँ रहते हैं? इंद्रप्रस्थ जो है ना, वो स्वर्ग में है और उससे ऊपर है वैकुंठ धाम। तो अपन तो कुछ जानते नहीं, सबको एक बराबर आंक रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज सबको जानते थे और उन्होंने सबका भेद बताया कि तुम जाओगे यहां से तो कौन कौन तुम्हें कहां कहां मिलेगा, पूरा भेद बताया था उन्होंने। और हम जैसे मूर्ख लोगों ने सुन लिया तो आपको बताते रहते हैं, उनके द्वारा ही तो सुना सुनाया बताते हैं, है कि नहीं? कहीं हमने कहीं पढ़ा नहीं है आपको बताएं, ये कहीं मिलते ही नहीं है।
किसी वेद में पुराण कहीं पढ़ लो, तुमको ये बातें सुनने को नहीं मिलेंगी। ये भगवताचार होते हैं उनको नहीं मालूम ये बात। बड़े बड़े भगवताचार हैं, वो भी नहीं जानते ये बात, ये अंतर को जानती नहीं है वो, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेवन एंड पैराडाइज। किसी से पूछ लेना तुम स्वर्ग और वैकुंठ में अंतर क्या है, बता ही नहीं पाएंगे। वो कहे सब एक है, एक बराबर है भैया। अब देखो तब तो बता है। तो कहने का मतलब ये है बहनों भाइयों, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमको ऐसे सद्गुरु मिल गए, पूर्ण धनी दाता दयाल सद्गुरु, जो इतने सामर्थ्यवान हैं कि करोड़ों मुक्तियां, इस बात को नोट करना, करोड़ों मुक्तियां उनके चरणों की चेरी हैं और उनके घाट पर पानी भरती हैं। बोलिए प्रेम से। अच्छा, वो जिसको निगाह भर के देख लेना वो सत्यलोक जा सकता है। इतनी सामर्थ्य होती है, इतनी सामर्थ्य होती है। अगर वो चाहे तो एक बार निगाह भर के देख ले किसी को, तो उसकी रूह सत्यलोक बन जाएगी। जब तो कहा गया है कि उनका खुश होना है भारी और सत्य पुरुष निज इच्छाधारी। स्वयं सत्पुरुष, कुल मालिक, जिसने ईश्वर को बनाया, जिसने ब्रह्म को बनाया, जिसने पार ब्रह्म को बनाया, जिसने महाकाल को बनाया, वो सबका मालिक, वो दाता दयाल सतगुरु ये है। बोलिए प्रेम से। ये कोई साधारण हस्ती नहीं है, खुदा के खुदा कोई है तो वो है कुल मालिक दाता दयाल सतगुरु, सबको बनाने वाले, करोड़ों ब्रह्मांडों को रचने वाले ही नहीं, उनका संचालन करने वाले। करोड़ों साल से वो संचालित हो रहे हैं, ऐसे ही थोड़ी हो रहे हैं, उनकी शक्ति सामर्थ्य से हो रहे हैं, उनकी करुणा कृपा से हो रहे हैं। और बनाए भी कैसे, बनाने में उनको क्या लगा? गुरु महाराज कहते हैं एक आवाज निकाल दी, एक साउंड, एक धक्कार, और एक धक्कार से ही करोड़ों मंडल बनते चले गए। करोड़ों मंडल, करोड़ों त्रिलोकियां, अति विचित्रता लोक अनेका, और रचना अमिट एक से एका, अनेकों मंडल उसने बना दिए। तो ऐसे सद्गुरु जिन रूहों को, जिन आत्माओं को मिल गए हैं, वो तो सुहागिन हो गई। अब उनका सुहाग कभी उजड़ने वाला नहीं है। बस शर्त क्या है कि हमने स्वीकार कर लिया कि आप हमारे हो। जब शादी होती है ना, स्वयंवर कहते हैं इसको, स्वयंवर। तो मान लो पति तो, जो पति बनने लड़का आया वो तो कह रहा है कि तू मेरी पत्नी आज से, लेकिन वो कह रही है मैं नहीं मान रही, मैं अभी नहीं मान रही, तो हो जाएगा पति? बोलो। एक कह रहा है दूसरा नहीं कह रहा है, तो हो जाएगा क्या? बोलो। नहीं होने वाला नहीं है ना। तो हम स्वीकार कर ले, उन्होंने स्वीकार कर लिया, वो इसी काम को करने के लिए आए थे कि हम आए वही देश से, स्वयं कहा उन्होंने कि जहां तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुंचावना, एक हमारो काम। हम तुमको तुम्हारे घर पहुंचाने के लिए आए। क्या कहते संत? हम आए दुर्धाम से और लाए हुक्म हजूरी, लाए हुक्म हजूरी। कि हम दुर्धाम, दुर कहते हैं आत्माओं का सच्चा धाम, मेरा सच्चा वतन, जहां का मैं रहने वाला था। कि हम तो अगम देश के वासी,
हम तो अगम देश के वासी, और तीन लोक से न्यारा, तीन लोक से साधो ये ना देश हमारा, साधो ये ना देश हमारा। हम तो अगम देश के वासी, हम तो अगम देश के वासी, तीन लोक से न्यारा, साधो ये ना देश हमारा, साधो ये ना देश हमारा। कभी साहब कह रहे हमारा देश नहीं है, हम तो भैया आगम लोक के हैं जो तीनों लोक से न्यारा है। हमारा देश यहाँ नहीं है, स्वर्ग वैकुंठ में भी नहीं है, ईश्वर के धाम में भी नहीं है, ब्रह्म में भी नहीं है, ब्रह्मलोक में भी, और पार ब्रह्मलोक में भी नहीं है। हम तो आगम देश के वासी हैं। तो वहां से आ कैसे गए? विडंबना तो ये, आ क्यों गए हम इस दुख के सागर में, इस मृत्यु लोक में, जहाँ बार बार जन्मना पड़ रहा है, जहाँ बार बार मरना पड़ रहा है, और नाना प्रकार के दुखों में हमको भटकना पड़ रहा है। हमारी क्या गलती है? समय निकलता गया और हम अधेड़ होते चले गए, बूढ़े होते चले गए। गलती क्या भैया? कहने लगे अब तो तुम्हारा भैया, जिसको भी तुम बुजुर्ग को देख लो, आदमी एकदम कहता है अरे अब तो मरने वाला है। क्या उसका क्या कसूर है भैया? वो तो ये कह रहा था मेरा शरीर है ये, मैं ये हूँ, और मेरा ये देश है, मेरा ये परिवार है, मेरा ये घर है, मेरे ये बच्चे हैं, मेरा ये कुटुंब है, मेरा ये देश है। फिर काय को जा रहा है? उसने क्या बिगाड़ा? रोटी तो वो लगातार खाता रहा, फिर मर क्यों रहा है? ऐसा तो नहीं था कि उसे भैया 2 महीना रोटी नहीं मिली जा से मर गया। रोटी तो वो खा रहा है, फिर उसकी मृत्यु क्यों आ रही है जब उसका सब कुछ यही था? तो इसका मतलब ये मेरा देश नहीं है, और ये मेरा शरीर भी नहीं है, ये मेरा रूप भी नहीं है। अगर होता तो क्यों मरता? ये हाड़ का मांस का ये पुतला, ये मेरा रूप कैसे हो सकता है, हैं? लेकिन अज्ञान में हमने सब कुछ उनको अपना मान लिया जो मेरा था ही नहीं, जो मेरा देश नहीं था, जो मेरा स्वरूप नहीं था, जो मेरे बच्चे नहीं थे, जो मेरा परिवार नहीं था, जो मेरा घर नहीं था, उनको मैंने मान के और मुकम्मल और स्थायी यहाँ रहने की सोची। हर आदमी ये सोच रहा है मैं नहीं मरूंगा। अगर पड़ोस में कोई किसी की मौत हो जाए ना, तो कोई ना कोई कारण, अरे बेचारे को ठंड लग गई, अरे उसको अटैक पड़ गया, कोई ना कोई कारण बनाता, उसको पड़ गया मुझे थोड़ी पड़ेगा, उसकी तो क्या क्या क्यों मर गया भैया? अरे वो कुछ नहीं, वो बीमार था 2 महीने से, उसकी किडनी खराब। अब तो मरना ही था उसको, वो तो मरेगा ही, किडनी खराब हो गई है। अब किडनी वाकी खराब हो गई वो तो एक ले रोजी मौत माने। परमात्मा पहले क्या करता था आपको बताएं? एकदम कहता था स्वस्थ आदमी से, ऊपर से फरमान आता था, अच्छे भले बैठे हो तो चलो तुम्हारा समय पूरा हो गया, और उसको पकड़ कर ले जाते थे, जैसे किसी मुलजिम को ले जाते। तो वहां लोगों ने मीटिंग करी, वहां उनके पार्षदों ने, मंत्रियों ने, कि भगवान ये काम ठीक नहीं है, बाकी शरीर में कोई विकार नहीं हुआ, अच्छा भला हट्टा कट्टा बैठा था हैं, और तुम्हारे दूत गए और एकदम बुला के ले आए कि चलो समय पूरा हो गया। उसको कितना बड़ा झटका लगा होगा हैं? तो बोले क्या किया जाए? तो बोले ये करो कि कोई ना कोई बहाना लगा दिया करो। अच्छा नहीं लगता है अच्छे भले आदमी को तो उठा के ले आते हो, कोई ना कोई तो बहाना लगाओ, बीमारी का बहाना लगाओ, दुर्घटना का बहाना लगाओ, है किसी अटैक फटैक का बहाना लगा दो। कचू तो कहो कि भैया जी हो गया इसलिए मर गया, सीधे सीधे तुम उठा ले आते हो। तब से ये नियम बदल दिया कि कोई ना कोई बहाना लगा दिया जाता है कि ये हो गया इसलिए इसका बुलावा आ गया।
हकीकत में जो बुलावा आता ना वो तो आने ही आना है, बहाना चाहे जो लग जाए। इसलिए बहनों भाई हमको बड़ा अलर्ट रह के जीवन के शेष दिनों को, जो थोड़े से दिन बचे हैं, उसको अपनी आत्मा के कल्याण में लगाना है, अपने घर जाने में लगाना है। ये मोह बंधन इसको ढीला करना है। विवेक में जीना सीखो, ज्ञान में जीना सीखो, जो गुरु कह रहे हैं उस हिसाब से जीना सीखो। ना कोई मेरा है ना मैं किसी का हूं। इस संसार में थोड़े दिन के लिए मैं आया हूं। मुझको भगवान ने इंसान बनाया है, वो इस उद्देश्य के लिए बनाया है कि अब की बार मैं अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लूं, गुरु की कृपा लेके, जिससे कि मेरा सर्वदा के लिए जन्म मरण छूट जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं संसार में आया हूं, और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही मुझको जिंदगी को जीना है कि मन बसे चरणार बिंदु और रचना रटे गोपाल, और नानक इस विद कारणे इस शरीर को पाल। इस शरीर को हमको निरोगी रखना है, इस शरीर को हमको स्वस्थ रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि इसके द्वारा मुझे परमात्मा को भजना है, परमात्मा का भजन करना है। इसलिए मुझे इस शरीर को पालना है। इसको मैं पाल रहा हूं, इसका मैं पोषण कर रहा हूं, आहार देके, शुद्ध हवा लेके, शुद्ध पानी लेके, भोजन करके, फल खाके, इसको मैं क्यों इसको पोषित कर रहा हूं? क्योंकि इसके द्वारा मुझे अपनी आत्मा को जानना है, इसके द्वारा मुझे अपने परमात्मा को जानना है। तो इसलिए मैं इसको अन्न पानी जल दे रहा हूं। ठीक है, तो बोलिए प्रेम से जय गुरु। एक छोटा सा पद है।